के प्रभारी जो जयपुर से चल के आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपने विचारों से हमारे ब्लॉक के जो लोग आए हुए निष्ठावान कांग्रेस, उनका मार्गदर्शन करें, उनका उत्साहवर्धन करें। हमारे संभाग के अध्यक्ष गुलाब चंद जी मीणा तो रिटायर्ड IAS है, जो हमारे बीच में है, इनका बड़ा जीवन प्रशासनिक सेवाओं का बड़ा अनुभव हो, ये आपको मार्गदर्शन देंगे। सम्मानित संभाग अध्यक्ष, धन्यवाद सिंह जी। आदरणीय प्रेम सिंह जी, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष श्री शर्मा साहब, भूतपूर्व सरपंच छबड़ा से और आई थिंक लोग साहब यही से हैं, सरपंच साहब और ब्रजलाल जी, छबड़ा से आए हुए हमारे युवा साथीगण, माताएं बहनें और राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष शिवा ब्लॉक से पपलाजी बेरवा और सभी भाइयों बहनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं, आज राजीव गांधी पंचायत राज संगठन का ब्लॉक स्तर का जो आयोजन किया गया है, बहुत कुशल और अच्छा आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ RGPRS का शायद पहली बार ये सम्मेलन हो रहा है यहाँ पर, और बहुत अच्छी उपस्थिति आप लोगों की रही है, सभी ने रुचि ली है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन क्या है? ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विभाग है। ये क्यों बना, कैसे बना और इसकी क्या जरूरत थी इसको बनाने की, बाकी बातों के लिए चुनाव के बारे में तो उसके बाद में सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश को किस प्रकार से चलाया जाए, किस प्रकार की शासन व्यवस्था हो जिससे हम लोगों ने जो आज़ादी प्राप्त की है उसको हम सफलतापूर्वक चला सकें और हर व्यक्ति का भला कर सकें। उसके लिए संविधान बनाया गया और सन 1950 से संविधान को लागू करके इस देश को का शासन प्रारंभ किया गया। आप सबको पता है कि आजादी के संघर्ष में महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और कई उपवास किए हैं। उनकी सबसे बड़ी सोच थी महात्मा जी की कि मेरा देश कहाँ रहता है, भारत कहाँ बसता है। उनका कहना था कि मेरा देश गांव में बसता है। महात्मा गांधी जी का कहना था इतना बड़ा देश है लेकिन वास्तव में मेरा देश गांव में रहता है, शहरों में। उसके लिए उन्होंने कल्पना की कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक आम व्यक्ति का, आम आदमी का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए महात्मा जी का कहना था कि गांव के व्यक्ति जब तक अपना शासन खुद स्थापित नहीं करेंगे, अपना शासन क्या है, खुद का राज कायम करना, स्वराज कायम करना। स्वराज किस प्रकार से कायम होगा कि जब तक गांव के लोगों को शासन में भागीदारी नहीं मिलेगी तब तक वो उनको कुछ लाभ होने वाला नहीं है और हर व्यक्ति का भला करने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने सर्वोदय और स्वराज की कल्पना करके और भारत का विकास करना चाहा। इसके लिए पूरी व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता थी, क्योंकि पहले व्यवस्था पूरी सड़ी गली व्यवस्था थी। महात्मा जी के विचार आगे बढ़ते स्वराज और सर्वोदय होता, उससे पहले दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई। अब हत्या के पीछे भी बहुत से लोग बहुत बातें बोलते हैं, लेकिन हकीकत यह है जिन्होंने हत्या की है वो एक ऐसे विचारधारा के लोगों ने हत्या की महात्मा जी की। वो जानते थे कि अगर महात्मा जी जिंदा रह गए तो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होगा और जो लोगों की सत्ताएं चली आ रही थी वो खत्म हो जाएगी और सारा कार्य, सारा शासन संविधान के अनुसार होगा। इसलिए उनकी निर्मम हत्या कर दी गई।
उसके बाद में जो सरकारें आई उन्होंने पंचायतों का ठीक है निर्माण किया, शासन व्यवस्था चली, लेकिन वास्तविक जो शासन है, जो गांव का शासन होना चाहिए, आप लोगों का, हम लोगों का, गांव के हर व्यक्ति का, चाहे महिलाएं हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे जो भी हो, उनकी भागीदारी ठीक से नहीं थी। तो राजीव गांधी जी, उन्होंने 1984 में सत्ता संभालने के बाद में देखा और महसूस किया कि वास्तव में सरकार चल रही है, लेकिन क्या जो आम आदमी है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, जो आखिर में बैठा व्यक्ति है, क्या उसका विकास हो रहा है? उन्होंने देखा तो ये पाया कि वास्तव में उसका विकास नहीं हो रहा है। आज भी लोग गरीब हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और कोई उनकी सुनने वाला है नहीं। तो उन्होंने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन करवाया। महात्मा गांधी का जो गांव का को स्वराज देने का जो सपना था, उसको पूरा करने में सबसे बड़ा हथियार था जो राजीव गांधी जी ने पंचायतों को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने का जो कार्य किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश उनका भी बलिदान हो गया। आपको मैं एक दृष्टांत बताता हूँ कि राजीव गांधी जी ने जब ये पंचायती राज कानून के लिए 73वां और 74वां संविधान लागू करके, संशोधन लागू करके इस कानून को बनवाया, उससे पहले जबकि कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने इस बिल को पेश किया लोकसभा में। आप देख करके ताज्जुब करेंगे कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद, कांग्रेस के सांसद होने के बावजूद वो बिल पास नहीं हुआ और वो बिल लोकसभा में गिर गए। ऐसा कहा जाता है कि राजीव गांधी जी अपनी मां की जो निर्मम हत्या हुई थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, उस समय नहीं रोए थे, उस समय उनकी आंखों से आंसू नहीं आए थे। लेकिन जिस दिन पंचायती राज बिल संसद में गिरा, उसमें वो फूट फूट कर रोने लग गए थे, जैसे बच्चा रोता है किसी चीज के लिए। तो उनके मन में इतनी बड़ी उनको दुख हुआ, उनको राजीव गांधी जी को, उनको ये लगा कि बिल पास होना चाहिए था, जब भी मेरे देश में वास्तविक जो शासन है पंचायती राज का विस्थापित हो पाएगा। उसके बाद में कांग्रेस की जब सरकार आई नरसिम्हा राव जी की, उस समय इस बिल को पास किया गया और ये सच्ची श्रद्धांजलि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के लिए दी गई। 2006-07 से भी राजीव गांधी पंचायत राज संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है और आप लोगों को देख करके, सुन करके खुशी होगी कि राजीव गांधी पंचायत राज संगठन पूरे देश में है, इसके विभाग पूरे देश में है, लेकिन अपने प्रदेश राजस्थान में ये बहुत ही जोरदार तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से कार्य कर रहा है। आप लोगों ने बताया कि प्रेम सिंह जी जो राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के 12 के जिला अध्यक्ष है, इन्होंने जब से इनको नियुक्त किया गया है तब से रात दिन लगे हुए हैं। आप सब लोग इस चीज को देख रहे हैं कि प्रेम सिंह जी कितना कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने जो कांग्रेस सोई हुई थी, मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस जो 2024 के चुनाव में नहीं आने के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हताशा, निराशा थी और कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पा रहा था। उस चीज में जागृति लाने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में स्फूर्ति और उत्साह पैदा करने के लिए राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ने बहुत जोरदार ढंग से कार्य किया है। बहुत बड़ा हाथ है। हम लोगों ने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर इतने सम्मेलन किए हैं, इतने धरने प्रदर्शन किए हैं जो सरकार को मजबूर होना पड़ा है। और उसी के साथ साथ मैं, हमारे जो कांग्रेस जन है यहाँ पर, कांग्रेसियों ने भी, हमारे कांग्रेस की जो पार्टी के जो नेतागण हैं, इन सब लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और ये नहीं कि वो मेन कांग्रेस अलग है, RGPRS अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी एक शरीर के जैसे अलग अलग अंग होते हैं, उसी प्रकार से एक शरीर के तौर पे है और सभी का उद्देश्य है सिर्फ कांग्रेस को आगे बढ़ाना, कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाना, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाना। ये कार्य किया गया है और बहुत अच्छी बात है। अभी जो माहौल बन रहा है उसमें कांग्रेस की अच्छी स्थिति दिखती है। लेकिन भाइयों, हमको सोना नहीं है, हमको जागे रहना है।
पता नहीं चोर कब आकर के अपने घर पे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को भड़काने की, बहकाने की कोशिश कर सकते हैं, कोई धर्म के नाम पे, कोई जाति के नाम पे, कोई किसी नाम पे, जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो आप सब लोगों का कर्तव्य है कि सब लोग एकजुट रहे और जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे। देखिए कांग्रेस की विचारधारा क्या है? कांग्रेस की विचारधारा इंसानियत की विचारधारा है, सत्य की विचारधारा है, झूठ की विचारधारा नहीं है। ये झूठ के ऊपर आधारित नहीं है, ये ईमानदारों की विचारधारा है। जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था, जब तक हर व्यक्ति को मैं आंसू नहीं पहुंच दूंगा तब तक मुझे संतोष नहीं मिलेगा। तो सभी भाइयों का, सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, हम सब लोगों का मिलकर के कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करना है। उसके लिए गांव हो, ढाणी हो, जैसे भी हो, आप लोग जाइए, मिलिए और अपनी विचारधारा को बताइए और जो अच्छाइयां कांग्रेस की उसको अवगत कराइए। मनरेगा का कानून जो है आप लोग सब जानते हैं, जिसमें कांग्रेस ने 100 दिन का कार्य सुनिश्चित किया। अब इसको अंतर समझना, देखो अभी मनरेगा का कानून है जो कांग्रेस ने बनाया था। कानून का मतलब है कि आपको 100 दिन का रोजगार देना पड़ेगा, लेकिन भाजपा सरकार ने उस कानून को रद्द करके 1 जुलाई से मनरेगा स्कीम बना दिया। स्कीम का मतलब होता है कि हम जब चाहें जब इस स्कीम को चलाएंगे और जब नहीं चाहेंगे तब इसको बंद कर देंगे। ठीक है। अब उसमें इन्होंने क्या चालाकी की है? लोगों को धर्म के आधार पर भ्रमित करने का काम किया है। उसका नाम साहब ये राम जी योजना कर दिया है। उसका नाम रखा है बीबी राम जी योजना, लेकिन सब लोग बोलते हैं राम जी की योजना है। तो राम के नाम पे भ्रमित करने का, जबकि राम के नाम पे आपने सुना है 1400 करोड़ का चंदा चोरी किया है। बड़े दुख की बात है, सब चाहे कांग्रेसी हो, बीजेपी, किसी पार्टी के लोग हो, सभी लोग आस्था रखते हैं राम जी में। हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। कोई किसी ने ठेका नहीं ले रखा है राम जी की, सिर्फ एक पार्टी है, सभी पे वहां पर चंदा चोरी किया है। तो इन लोगों का चाल और चरित्र किस तरह का है? हम लोगों को यही चीजों से सावधान रहना है और हमारे भाइयों को, हमारे जो महिलागण हैं, सभी को इस चीज में जागृति लाना है। बूथ स्तर पर जब आप देखिए चुनाव आएंगे तो बूथ स्तर पर जो कमेटी बनती है, मैं कहना चाहूंगा, जो कि हमारे माताएं बहनें इस देश में 50% का लगभग है, तो जो आप कमेटी बनाते हैं उसमें कम से कम, और ज्यादा है तो कम से कम 2 महिलाओं को अवश्य रखें हर ब्लॉक स्तर, हर इस पे बूथ स्तर पे। प्रहलाद जी बेरवाल को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अच्छा प्रोग्राम हुआ है और इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के सम्मेलन को आगे भी करते रहें और जब भी प्रोग्राम होते रहेंगे निश्चित तौर पे कहीं भी रहो, मैं आना चाहूंगा आप लोगों से मुखातिब होने के लिए, आप लोगों में शामिल होने के लिए, आप लोगों से रूबरू बातचीत करने के लिए निश्चित तौर पे सदैव आता रहूंगा। क्यों कि हमको मिलकर के कांग्रेस को दोबारा लाना है, कांग्रेस को खड़ा करना है, कांग्रेस जो सोई हुई है उसको जगाना है। ये सब एक व्यक्ति का काम नहीं है। आज हमारे लिए राहुल गांधी जी बच्चों के लिए जो उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ था जंतर मंतर दिल्ली पर, जो पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उनकी नानी, उनके दादाजी प्रधानमंत्री, 3 परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे, उनके साथ में क्या इस बीजेपी सरकार ने बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उस व्यक्ति को शक्तिशाली बनाने के लिए, उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम हर कांग्रेसी का कर्तव्य है कि हम उनके साथ खड़े रहें, एकजुट रहें। अरे तभी हम लोग कर सकते हैं जब हम ईमानदारी से कांग्रेस के लिए कार्य करेंगे। आपको कोई प्रलोभन में मत आइए, प्रलोभन की गाड़ी ज्यादा दिन नहीं चलती है। आप सत्य के साथ टिके रहेंगे, नेता आपके पास में निश्चित तौर पर वोट मांगने आएगा। आपको कहीं नेताओं के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। आप खुद नेता बनाइए, नेताओं का निर्माण कीजिए, नेता चुनिए। आप लोग नेताओं को पिछले को मत बनिए। आप पिछले को किसके रहेंगे? अपनी विचारधारा के, और हमारी विचारधारा है कांग्रेस की विचारधारा जो सभी का उदय चाहती है, सभी का भला चाहती है। मुझे यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं छिपा बड़ोद की जो ब्लॉक स्तर की जो अध्यक्ष हैं प्रहलाद जी बेरवाल, उनका, प्रेम सिंह जी जो जिलाध्यक्ष हैं, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। और सभी आप लोग पधारे और मुझे जो सम्मान दिया है
धन्यवाद। जय जगत, जय भारत, जय कांग्रेस। गरीबों को लाभ मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और धरातल पर हम मजबूत होंगे। और कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हो जाती है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीते हैं, पार्टी का कितना भी बड़ा नुकसान हो, हम और अच्छे लोग इस चीज़ के खिलाफ हैं। आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, हमारा कोई ज़्यादा ये नहीं रहा कि लोग हम हजारों की संख्या इकट्ठी करें। ये था कि जो हमसे जुड़े लोग पंचायती लेवल से, ग्राम लेवल से, उनको हमने अपील की। और आज महिला कार्यकर्ता भी हमारे बीच में रही और हमारे संगठन के अन्य लोग भी काफ़ी तादाद में आए। मैं सभी को आज इस मौके पे फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।